गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज फूड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, व्हाई डू वी नीड फूड। ये इस सब टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फूड के दो सोर्स हैं, प्लांट और एनिमल्स। अब इस चैप्टर में हम लोग अब आप लोगों का नया चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो हम लोगों ने देखा था कि फूड क्या ऑल लिविंग थिंग के लिए क्या है, नेसेसरी है। फूड के बिना हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। आप लोग देखते हैं जिस आदमी को अच्छे से भोजन नहीं मिलता तो उसका क्या होता है, वो अक्सर बीमार रहता है। नहीं, फूड में क्या होता है, फूड में कुछ तो ऐसा रहता है जिसके कारण क्या, अगर वो नहीं मिलता तो उसका तो तबीयत खराब होने लगता है। तो मतलब क्या हुआ, फूड में कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस रहता है, कुछ ऐसा चीज़ रहता है। तो फूड में होता है केमिकल सब्सटेंस, जो खाने से हमें एनर्जी मिलता है, हम स्वस्थ रहते हैं। आज हम लोग इसी केमिकल सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फूड में जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो और इस न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ डाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी ये जो अलग अलग कंपोनेंट है यानी फूड में जो पाया जाता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारा न्यूट्रिएंट क्या है। हमारे 7 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर्स। यानी ये सारे कंपोनेंट्स फूड में अवेलेबल होते हैं और इससे हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है काम करने के लिए। यानी हर प्रकार का केमिकल जिससे हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो हम लोग अब सबके बारे में डिटेल से पढ़ें। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। और बैलेंस डाइट खाने से हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में 3, 4, 5 लगभग हर एक क्लास में पढ़ा है। तो बैलेंस डाइट से हम लोगों को जो है अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। यानी वो जो है साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि बैलेंस डाइट ही एक ऐसा चीज़ है जिसको खाने से आदमी अच्छी तरीके से स्वस्थ रह सकता है। हम लोग डिस्कस करते हैं कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक एनर्जी गिविंग कंपाउंड है। यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। एनर्जी किस चीज़ में ज़रूरी होता है, काम करने के लिए। बिना एनर्जी के हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं। और बैलेंस डाइट में लगभग 45 से 65% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो हमारे डेली वर्क करने के लिए क्या है, ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्स होते हैं राइस, व्हीट, शुगर, पोटैटोज। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरह से पाया जाता है, एक शुगर के रूप में, एक स्टार्च के रूप में। शुगर तो हम लोग जो खाते हैं कोई भी मीठा चीज़ उसमें मिल जाता है। और स्टार्च, ये स्टार्च जो है राइस में, व्हीट में, ये सब में पाया जाता है। और प्रोसेस्ड फूड जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, जैम, ये सब जो होता है, ये सब भी हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स देता है। इसमें भी प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। प्रोसेस्ड फूड मतलब वही हुआ जो भोजन हम लोग बनाते हैं, यानी पकाया हुआ भोजन। अब नेक्स्ट आता है फैट्स। फैट्स भी एक एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, कंपाउंड है। यह भी एनर्जी देता है और यह कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। हम लोग सुनते हैं अपने बूढ़े बुजुर्ग से, क्या उसको, वो जो है पुराना आदमी है और वो बचपन में घी खाया, यानी उसका ताकत उसके शरीर में ज़्यादा है। नहीं, क्या होता है, फैट्स जो है हमें एनर्जी देता है। फैट्स जो है हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर करके भी रखता है, जो हम लोग फ्यूचर यूज में यूज कर सकते हैं। फैट्स के मेन सोर्स क्या होते हैं, बटर होते हैं, मिल्क होते हैं, चीज़ होते हैं, एग्स होते हैं। ये सब से हमें फैट्स मिलते हैं। फैट्स एनर्जी के साथ साथ हमारे फ्लेवर को भी, हमारे फूड का जो फ्लेवर होता है और उसको टेस्ट को भी अच्छा बनाता है। हम लोग देखते हैं घी मिलाने से हमें कोई भी चीज़ खाने में अच्छा लगता है, फिश सब अच्छा लगता है। यानी कि फैट्स भी जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमें फूड से मिलता है। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसे अच्छे से देखें और जो PDF मिलेगा उसको पढ़ें। उसमें 2 एक्टिविटी है, उसे आप लोग घर बात करते हैं उसके अगले कंपोनेंट के बारे में, जो कि है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स बॉडी को सेल के बनने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और यह सेल्स और टिश्यू को रिपेयर करता है। प्रोटीन्स बॉडी को डिजीज से, इन्फेक्शन से लड़ने की स्ट्रेंथ भी देता है।
फैट की तरह प्रोटीन्स हमारे शरीर में हम अपने शरीर में प्रोटीन्स को स्टोर करके नहीं रख, जैसे फैट्स को बताया था, तो हम लोग फ्यूचर के यूज के लिए रख सकते हैं स्टोर करके, लेकिन ये विटामिन हम लोग प्रोटीन्स को फ्यूचर यूज के लिए नहीं रख सकते हैं। ये अगर शरीर में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये अपने आप खत्म हो जाता है या यूरिन के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। क्या था, प्रोटीन्स इट्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, यह बॉडी ग्रोथ के लिए होता है, और इट गिव्स स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड वेरियस डिजीज, और यह क्या करता है, हमें बहुत सारे इन्फेक्शन और डिजीज से लड़ने के लिए क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। बात करते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सोर्स क्या, प्रोटीन का सोर्स मिल्क, फिश, पल्स, सोयाबीन, नट्स, ये सब क्या है, प्रोटीन्स का ज़्यादा सोर्स है। एक भी होता है, एक का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो प्रोटीन्स का सोर्स होता है। उसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाया जाता है। ये प्लांट से प्राप्त होने वाला ऐसा चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है विटामिन। विटामिन भी हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये चाहिए। इसके बिना शरीर में बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, इसलिए इसे इट इज़ नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, इसे प्रोटेक्टिव फूड के भी नाम से जाना जाता है। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, यह हमारे बॉडी को डिजीज से बताता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर बोन्स, टीथ एंड आई हेल्दी, यह हमारे बॉडी को, बोन्स को, टीथ को, आई को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो उसके बाद विटामिन को जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और साइंटिस्ट उसे अलग अलग नाम देके रखे हैं। जैसे पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या करता है, इसके कुछ सोर्स हैं, इसके सोर्स हैं मिल्क हैं, बटर हैं, कैरोट हैं, चीज होते हैं, ये सब क्या है, इसके सोर्सेस हैं। इसका नेक्स्ट आता है फंक्शन। ये हमें हेल्प क्या पहुंचाता है, ये हमारे आई साइट को मेंटेनेंस करने के लिए ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारा आई साइट्स मेंटेनेंस होता है, यानी आई साइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे क्या होता है, रात के डिम लाइट में हमें दिखाई नहीं पड़ती। उसी तरह नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन बी। इसके सोर्स हैं मिल्क, एग्स, चीज, मीट, सब इसके सोर्स हैं। और ये क्या करता है, हमारे मसल्स को और नर्व्स को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। और इसके डिफिशियंसी के कारण भी बहुत सारा रोग होता है, जैसे हेडेक, डायरिया, ये सब रोग क्या होता है, इसके डिफिशियंसी के कारण होता है। विटामिन को और दो पार्ट्स में बांटा गया है, क्या, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक फैट सोल्यूबल विटामिन। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ये वाटर फ्लूइड्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। और इसके बाद फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई के, ये सब क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और ये सब हमारे टिश्यू को या फिर सेल को रिपेयर करने में हमें क्या करता है, सुविधा पहुंचाता है, और ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए भी ज़रूरी होता है। मैं इसके आप लोगों को मिनरल्स, दे हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी, वी नीड देम इन स्मॉल अमाउंट। यानी मिनरल्स जो होता है ये हमारे बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के बहुत सारा फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की तरह ये एनर्जी नहीं देता है, लेकिन ये बॉडी में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है बॉडी के लिए। जैसे the bones and teeth are made up of salt and calcium and phosphorus। हमारा जो हड्डी होता है, बोन्स होता है, और टीथ, ये सब कैल्शियम से मिलकर बना, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। हम लोगों ने पढ़ा, जब किसी का दांत गलने लगे बोलते हैं इससे कैल्शियम का कमी हो गया, या फिर बोन्स में पेन होता है तो ये बोला जाता है कैल्शियम का कमी हो गया है। कैल्शियम और फास्फोरस ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी ज़रूरत है। इससे ब्लड क्लॉटिंग वो होता है, जब देखते होंगे आप लोग कभी कभी किसी का अगर कहीं पे कट जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो रुकता नहीं, इस कारण से किसी का डेथ भी हो सकता है। और लेकिन ये जो कैल्शियम, अगर कैल्शियम उसके बॉडी में इनफ मात्रा में होगा तो उसका वो ब्लड अपने आप नहीं निकलेगा। इस तरह मिनरल्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं जो कि हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर तो हमें पता है कि वाटर हमारे लिए क्या है, इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वाटर इज आवर लाइफ। हमारे बॉडी का बहुत सारा काम वाटर सॉल्यूशन से होता है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, हम लोग खाना खाते हैं, खाना जो पचता है ये सब किसके कारण से होता है, ये वाटर का ज़रूरत होता है इसके लिए। हमारे बॉडी का लगभग 70% यानी कि 2/3 वेट जो होता है ये भी वाटर के कारण ही होता है। वाटर को हम लोग डायरेक्ट पी भी सकते हैं और ये वेजिटेबल्स फ्रूट से भी मिलता है। वेजिटेबल जैसे ककम्बर, फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स, इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है रफेज और फाइबर। रफेज और फाइबर जो है हमें वेजिटेबल से मिलता है, स्पेशली जब हम इसे किसी फूड को या फिर वेजिटेबल्स को कच्चा खाते हैं। ये हमारे बॉडी में एनर्जी या फिर स्ट्रेंथ तो नहीं देता, लेकिन ये हमारे बॉडी सिस्टम को क्लीन रखने में हमारा हेल्प करता है। हमारे डाइजेशन के लिए, डाइजेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये आपके फूड कंपोनेंट थे 7। अब आगे आता है बैलेंस डाइट। हम लोग जो डेली खाते हैं वो हमारा डाइट होता है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि अगर हमारे डाइट में कोई भी कंपोनेंट कम होगा या कार्बोहाइड्रेट कम होगा, प्रोटीन्स कम होगा, विटामिन्स कम होगा, मिनरल्स कम होगा, इससे क्या होगा, इसके डिफिशियंसी से कुछ बीमारियां भी हो जाती, कुछ डिजीज भी हो जाती है। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, ए बैलेंस डाइट विच कंटेंस ऑल न्यूट्रिएंट्स इन ए स्मॉल अमाउंट, यानी कोई जो भी न्यूट्रिएंट होता है, जो भी डाइट होता है जिसमें न्यूट्रिएंट सही मात्रा में पाया जाता है उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। हमें सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड खाना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था अलग अलग कंपोनेंट जो था फूड का वो अलग अलग टाइप्स के फूड खाने से होता है। यानी कि अलग अलग टाइप्स के फूड्स खाने से अलग अलग टाइप का कंपोनेंट, अलग अलग टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज भी हैं। इट इज़ रिच इन इसेंशियल फॉर nutrients such as vitamins, mineral. It provides enough raw material to take care of needs of growth, repair and development of cell, tissue and organ of the body, और it provides energy required by the body। तो पहला जो है it is rich in essential nutrient, यानी बैलेंस डाइट जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट जो होता है वो इनफ होता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में होता है। यानी हम लोग बैलेंस डाइट खाएंगे तो हमें किसी भी न्यूट्रिएंट का कमी नहीं होता है। सो इट प्रोवाइड्स इनफ रॉ मटेरियल टू टेक केयर नीड्स ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर। यह हमें देता है क्या, रॉ मटेरियल टू टेक केयर ऑफ नीड ऑफ ग्रोथ, हमें ग्रोथ करने के लिए, हमारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए, किसके, सेल्स के, टिश्यू के और बॉडी के ऑर्गन्स को। और ये इट प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, और यह बॉडी को वो एनर्जी देता है जो बॉडी को कोई भी काम करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। हम लोग देखते हैं अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, तो उनके लिए बैलेंस डाइट अलग अलग होता है। ये नहीं कि अगर हमारे लिए बैलेंस डाइट जो है वही आपके लिए भी होगा, वही किसी और के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला डिजीज ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट, यानी कि इम्प्रॉपर डाइट के कारण कौन कौन सा डिजीज हो सकता है। हमने आपको बताया था अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स या फिर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो वो क्या होगा, हमारे शरीर में वो डिजीज का कारण बनेगा। तो पहला है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट इज नोन एज प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, यानी मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण। ये जो है किसी की भी पर्सन के शरीर में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की कमी के कारण होता है। इससे क्या होता है, शरीर वीक हो जाता है और उसका शरीर ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाता है। एक 10 से 12 ईयर के चाइल्ड को डेली 2200 से 2500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इसके लिए उसे 320 ग्राम सेरेल्स की आवश्यकता होती है। इस हमारे डाइट में प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का जो रेशियो होता है वह 1:4 होना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज आता है क्वाशियोकर। इट इज काउज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, यह प्रोटीन की कमी से होता है। इस डिजीज में बच्चों में सही से विकास नहीं होता, लेग्स और फेस में स्वेलिंग आ जाता है, हेयर डिस्कलर हो जाता है और डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट आता है मैरेस्मियस। इट इज काउज्ड बाय बोथ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी, यह प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के डिफिशियंसी के कारण होता है। इस डिजीज में बॉडी वेट कम हो जाता है,
आर्म्स लेग्स थिन होने लगते हैं और उनके मसल्स जो हैं कम होने लगते हैं। इन सब डिजीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और फिर मिड डे मील स्कूलों में खिलाया जाता है। ये सब डिजीज उन बच्चों के लिए है जो कुपोषण के शिकार है, जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें खाना अच्छे तरीके से नहीं मिलता, और प्रेग्नेंट लेडीज जो होते हैं उन सबों के लिए ये सब प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब आगे आता है डिफिशेंसी डिजीज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विटामिन की कमी से भी बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इस डिजीज में क्या होता है, पर्सन को डिम लाइट में नहीं दिखता है, और इसका स्रोत मैंने बताया था हरी साग सब्जियाँ, मिल्क, ये सब इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट है डिफिशेंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी। विटामिन बी के कारण बेरी रोग होता है, डिजीज होता है। इसमें क्या होता है, लेग्स फूल जाते हैं, पर्सन थका हुआ महसूस करता है, हेडेक, एक्सेट्रा डिजीज होते हैं, एक्सेट्रा प्रॉब्लम होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी। विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है। इसमें क्या होता है, दांत गलने लगते हैं, टीथ गलने लगते हैं, और गम्स से ब्लीडिंग होने लगता है। नेक्स्ट है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स। विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है। इसमें क्या होता है, शरीर का जो बोन्स होता है वो पतले होने लगते हैं, वो सॉफ्ट होने लगते हैं, और वो सॉफ्ट होकर मुड़ जाते हैं। ये सब कुछ डिजीज हैं जो क्या इस विटामिन के कारण होते हैं। नेक्स्ट आता है डिजीजेज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। यानी मिनरल्स की कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, पिछले क्लास में बताए थे। डिफिशिएंसी ऑफ आयरन काउज एनीमिया। आयरन के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है। इस डिजीज में लोग भी टायर्ड महसूस करते हैं और उसका वेट कम होने लगता है। नेक्स्ट है डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज ग्वाइट्रे। यानी आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, ग्वाइट्रे होता है। आप लोग देखे होंगे किसी किसी का जो है थायराइड ग्लैंड यानी गला के पास क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, वो इसी आयोडीन की कमी के कारण होता है। और हिली एरिया में जो पर्सन रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ के वाटर में साल्ट की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट आता है डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस काउजेज वीकनेस ऑफ बोन्स एंड टीथ। यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी कारण बोन्स में और टीथ में क्या होता है, उसको वो वीकनेस फील होता है, यानी टीथ टूटने लगते हैं। बताए थे पिछले क्लास में भी, क्या होता है, कैल्शियम बोलता है कि जब किसी का दांत टूटने लगता है, गलने लगता है, बोलते हैं इसमें कैल्शियम की कमी है। ये सब डिजीज किसके कारण होते हैं, मिनरल्स की कमी के कारण होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों का चैप्टर 2 फिनिश होता है। कल हम आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। बाय, टेक केयर।